नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में कैसे निर्णय लें और आज के दौर में निर्णय लेना इतना कठिन क्यों है। तो पहले हम बात करते हैं कि निर्णय लेना क्यों इतना कठिन है। ये आज की बात नहीं है, ये महाभारत में भी देखेंगे कि जिस समय गुरु द्रोण के सामने ये सूचना आती है कि उनके पुत्र मर चुके हैं, यद्यपि उनके पुत्र नहीं, एक हाथी की मृत्यु होती है और इस तरीके से उनके पास मिस इन्फॉर्मेशन आता है और वो अपना आत्म संतुलन खो देते हैं और ये नहीं कंफर्म कर पाते उनका बेटा ख़त्म हुआ है या हाथी मरी है। अंततोगत्वा उनकी हत्या हो जाती है। किसकी वजह से? मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। गुरु द्रोण पूरे महाभारत में सबसे विद्वान व्यक्ति थे, यद्यपि उनकी कुछ गलतियां भी थीं जो अधर्म के साथ वो खड़े थे। दूसरी बात आज और भी देखते हैं, जैसे हमारे जो मूल्य हैं, चाहे वो धार्मिक हो चाहे नैतिक हो। जैसे धार्मिक मूल्य की बात मैं बोलूं, आप पूरे रामायण में देख लीजिए, कहीं पर भी भगवान राम का क्रोधित फेस नहीं है। लेकिन जितने भी हमारे राजनीतिक पार्टियां हैं, केवल उनके उसी क्षण का दिखाते हैं जिस समय वो क्रोधित होते हैं। केवल पूरे रामायण में भगवान राम केवल जब समुद्र के सामने लंका पार करने जाते हैं वहीं पर क्रोधित में दिखते हैं। और पूरे रामायण में देख लीजिए, नहीं, हनुमान जी को देख लीजिए, कहीं पर भी क्रोधित नहीं होते हैं। लेकिन आजकल के समय में देखिए, एंग्री हनुमान। भगवान शंकर को देख लीजिए, वो कभी एकदम मस्त मौला एकदम रहते हैं, उनको भी क्रोधित दिखाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को देखिए कि उनके पूरे महाभारत में देखेंगे तो ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों वाले कहाँ का यूज करते हैं? जो अर्जुन को युद्ध के लिए प्रशस्त कर रहे हैं। चाहे जितने भी हमारे धार्मिक मूल्य हैं, जो मानवीय मूल्य हैं, उसमें हिंसा जानबूझ के भरा जाता है। ऐसा इसलिए कि आप हिंसक रहेंगे, आपका दिमाग स्थिर नहीं रहेगा, तो हम लोग निर्णय नहीं ले पाएंगे और इसका जो फायदा है वो राजनीतिक पार्टियां और बिजनेसमैन उसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि जब आप सही और गलत का निर्णय बहुत स्थिर मन से लेंगे तो आप बेफालतू की चीज़ें नहीं करेंगे, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे सोशल लाइफ में हो, चाहे किसी भी जीवन के किसी क्षेत्र में। लेकिन आज हमारे समाज में एकदम हमारा जो दिमाग है वह स्थिर रहता ही नहीं है। चाहे म्यूजिक को भी देख लीजिए, ऐसे म्यूजिक ले आते हैं कि जिस वो हमारे वाइब्रेशन, जो हमारे बॉडी के वाइब्रेशन है, वो बहुत हाई बीट पर करने लगते हैं और अल्टीमेटली हमारे जो ब्रेन है उस साम्यावस्था में नहीं आ पाते हैं। क्लासिकल म्यूजिक ये सब आज के समय में ख़त्म हो गया। राग आधारित गाने ख़त्म हो गए हैं जो हमें वास्तव में पीस, शांति देते हैं। तो ये आज के दौर में निर्णय लेना कितना कठिन है, इसकी गंभीरता को समझना चाहिए। और कभी भी गुस्से में
इस तरीके से लिया गया निर्णय हमेशा गलत होता है, या गुस्से में कहा हुआ बात हमेशा गलत होता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जाने अनजाने में हमारा दिमाग ही स्थिर नहीं रहता है। हम लोग देखते हैं हमारे चारों तरफ वैसी ही चीज़ें मौजूद हैं जिससे हमारे दिमाग संतुलित में नहीं रहते हैं, तो कैसे निर्णय लेंगे? अंततोगत्वा ज़्यादातर केसेस में हम देखते हैं कि लोग गलत निर्णय लेकर गलत दिशा में जाते हैं। दूसरी बात ये भी है कि हमारे आकांक्षाएं इतनी बड़ी होती हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो रियलिटी होती है बहुत कम होती है। उस तरीके से हमारे आसपास की संस्कृति बना दी जाती है कि हम उसके आदी हो जाते हैं, और आए दिन हम अपने घर में अपने आसपास ऐसी जो अमर्यादित चीज़ है, इनह्यूमन एक्टिविटीज़ है, वैसा करते रहते हैं। अतः हम सभी से आग्रह करेंगे कि ऐसे गीत संगीत, ऐसे आर्ट, पेंटिंग, म्यूज़िक, ऐसे चीज़ों को ग्रहण करें जिससे दिमाग स्थिर हो, हम सही निर्णय ले सकें। धन्यवाद।